नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ का जल संसाधन विभाग और भ्रष्टाचार आजकल कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में है। अब जगदलपुर की ही बात ले लीजिए। यहाँ एक इंजीनियर साहब के 24 अलग अलग कारनामों ने तो भ्रष्टाचार की भी हदें पार कर रखी हैं। जी हाँ, 24 अलग अलग निर्माण कार्यों में इन्होंने मनमाने ढंग से स्वीकृति दी, मनमाने ढंग से ठेकेदारों को काम दिया और जब बात भुगतान की आई तो भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। आइए दिखाते हैं कैसे इन जनाब ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर डाला। छत्तीसगढ़ में कई गांव, खासकर बस्तर के, आज भी बेहतर कनेक्टिविटी की बाट जोह रहे हैं। आज भी स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी बड़ी नदी और नाले पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बीमार पड़ने पर ग्रामीण आज भी कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचते हैं। इसी बीच कईयों की तो जान भी चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ का जल संसाधन विभाग मनमानी करने में लगा है। जगदलपुर जल संसाधन विभाग के अधिकारी सरकारी खजाने को मनमाने ढंग से दुरुपयोग करने में लगे हैं। जगदलपुर जल संसाधन विभाग के अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मनमाने ढंग से निर्माण कार्यों की स्वीकृति देने में लगे हैं। महज 3 मीटर चौड़ाई वाले मिचनार खासपारा नाले पर लगभग 3 करोड़ की लागत से स्टॉप डैम बनाया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति खुद कार्यपालन अभियंता ने दे दी है, जिनके अधिकार में केवल 80 लाख तक की स्वीकृति देना है। वेद प्रकाश पांडे ने डीएमएफटी के तहत स्वीकृत 1 करोड़ 20 लाख को निरस्त कर 2 करोड़ 27 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी। दरअसल मिचनार के समीप प्रस्तावित स्टॉप डैम पर इस बरसाती नाले की चौड़ाई लगभग 3 मीटर है। यहाँ बारिश का पानी 2 से 3 वर्ग किलोमीटर तक ही जमा होता है, यानी कि यहाँ पानी की आवक बहुत ज्यादा नहीं है। नियमों के हिसाब से स्टॉप डैम का निर्माण उस जगह पर किया जाता है जहां नाले का बहाव 12 महीने चलता रहता है, जबकि मिचनार नाला दिसंबर और जनवरी के बीच सूख जाता है। आपको बता दें कि इस स्टॉप डैम का पानी न तो सिंचाई के काम आएगा और न ही निस्तारी के। सूत्रों के अनुसार ये निर्माण 30 या 40 लाख में विधिवत हो सकता था, लेकिन यहां तो साफ तौर पर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल चल रहा है। ये खेल यहीं नहीं रुका। बड़े पाराकोटा स्टॉप डैम में भी इसी तरह जहां 60 से 70 लाख में काम होना था, वहां लगभग 2 करोड़ की स्वीकृति दी गई और बिना टेंडर निकाले मनमाने ढंग से अपने संबंधित ठेकेदारों को काम दे दिया गया। और इसी तरह वेद प्रकाश पांडे ने करीब 24 निर्माण कार्य करवाए हैं, जिनकी लागत उनके अनुसार 70 करोड़ बताई जा रही है, जबकि सूत्रों की माने तो इन तथाकथित 24 कार्यों की अनुमानित लागत महज 12 से 15 करोड़ ही होगी। अब इंजीनियर वेद प्रकाश पांडे ने 24 काम तो करवा लिए, मनमाने ढंग से करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे दी, ठेकेदारों को काम भी दे दिया। जब बारी आई भुगतान की, तब मामला फंस गया। वेद प्रकाश पांडे के मन के मुताबिक ठेकेदारों को निविदा मिलने के पश्चात वेद प्रकाश पांडे ने पेटी ठेकेदारों को निश्चित राशि पर कार्य सौंपे। काम पूरा होने के बाद उक्त 24 निर्माण कार्यों की भुगतान की नौबत आ गई। तब एमआईएस में सक्षम अधिकारी के योजनावार तकनीकी स्वीकृति आदेश की स्कैन कॉपी मांगी गई। इसके बाद वेद प्रकाश पांडे ने फर्जी आदेश के लिए जुगत लगाना शुरू कर दिया। इसमें असफलता मिलने के बाद अधिकारियों को डराने चमकाने की कोशिश भी की गई। आखिर में थक हार कर मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता जगदलपुर करण सिंह भंडारी से सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा करवाकर लाव लश्कर के साथ भंडारी और वेद प्रकाश पांडे ने
मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर के कार्यालय में 2 जून 2025 को धावा बोल दिया और उनके कार्यालय में 20 जून 2025 तक तकनीकी स्वीकृति के लिए दबाव बनाया। लेकिन मुख्य अभियंता महानदी परियोजना शंकर ठाकुर ने इस पूरे प्रकरण में गंभीर अनियमितता पाई और लागत और वास्तविकता में बड़ा अंतर सामने आया। इसलिए उन्होंने तकनीकी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। अब इधर मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जगदलपुर के ऊपर वेद प्रकाश पांडे ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर के पत्र के अनुसार भंडारी पर दबाव बनाया। परंतु चालाक भंडारी ने इन सभी 24 प्रकरणों को तकनीकी स्वीकृति हेतु फिर से मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर को भेज दिया। सूत्रों के अनुसार इन टेंडरों में इतने पेंच फंसे हैं कि जो भी टेंडर स्वीकृत करेगा उसकी नौकरी और पेंशन खतरे में पड़ सकती है और कार्यों की स्वीकृति किसी सक्षम स्तर पर ही करनी होगी। ये सभी कार्य इतने पेचीदा ढंग से किए गए हैं कि इनका समर्थन करना भी बेहद मुश्किल है। इंजीनियर वेद प्रकाश पांडे ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए तकनीकी स्वीकृति की है जो वास्तविक लागत से कई गुना ज्यादा है। भंडारी ये भी जानते हैं कि 24 कार्यों की वास्तविक लागत महज 12 से 15 करोड़ है, जबकि वेद प्रकाश पांडे ने 70 करोड़ से अधिक की राशि अनाधिकृत तकनीकी स्वीकृति दी हुई है। जगदलपुर के जल संसाधन विभाग में वेद प्रकाश पांडे ने पूरी मनमानी की। मुख्य अभियंता के वित्तीय अधिकारों के वेद प्रकाश पांडे के द्वारा बुरी तरह से दुरुपयोग किया गया। अब इसकी जानकारी मंडल कार्यालय के स्टाफ के द्वारा श्री भंडारी के नॉलेज में लाई गई, परंतु वेद प्रकाश पांडे के भय और लालच से भंडारी भी खामोश बैठे हैं। इन सभी भ्रष्टाचार वाली गतिविधियों की पूरी जानकारी तत्कालीन मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर कुंवर सिंह गुरुवर के जानकारी में भी थी, लेकिन जब वो जगदलपुर दौरे पर आए और खामोश लौट गए। इस तरह से यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।